तो दोस्तों जिस चीज का डर था वही हो गया। मेक्सिको ने ट्रांजिट वीजा कर दिया है हमारे इंडियन पासपोर्ट के लिए कि अगर हम पहले कहीं से भी होकर जा रहे थे वाया मेक्सिको के थ्रू एल सल्वाडोर, तो हम बिना वीजे से जा सकते थे। लेकिन अब अगर हम वाया मेक्सिको जाएंगे एल सल्वाडोर या किसी और कंट्री में भी, तो इंडियन पासपोर्ट को यानी कि मेक्सिको की तरफ से गुजरने के लिए ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। आपने दोस्तों ये सही सुना है। और ये दोस्तों 22 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। जैसा कि पहले जो हमारे लोग टर्की की तरफ से जा रहे थे, पनामा की तरफ से फिर एल सल्वाडोर पहुंचते थे, और वैसे ही दोस्तों जैसे पनामा ने ट्रांजिट वीजा कर दिया था, और वैसे ही अब मेक्सिको ने भी ट्रांजिट वीजा कर दिया है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो कि वियतनाम से हनोई से जा रहे थे जापान, जापान के बाद मेक्सिको, मेक्सिको के बाद एल सल्वाडोर, तो ट्रांजिट यहाँ पे कर लेते थे। और ये सभी रूट जापान, मेक्सिको, यानी कि हमें बिना वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। बिना वीजा से हम जा रहे थे, यानी कि ना ट्रांजिट वीजा ना हमें नॉर्मल वीजा चाहिए होता है, तो कोई वीजा हमें जरूरत नहीं थी इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। और हम ऐसे करके एल सल्वाडोर, जो कि हमारे इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री कंट्री है, वे हमारे इंडियन पासपोर्ट के ऊपर यानी कि सल्वाडोर का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों क्या है कि जो जो रूट ऐसे ही दोस्तों बनते हैं वो बहुत ही कम टाइम चलते हैं, कुछ टाइम के बाद दोस्तों वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जापान के अंदर अभी थोड़े दिन पहले क्रेडिट कार्ड मांगने लगे थे कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका नाम होना चाहिए। लेकिन थोड़ा टाइम वैसे ही चलो, वहां से लोग कुछ कुछ लोग जा रहे थे, पहले जैसे नहीं। लेकिन अब जो मेक्सिको ने ये सिस्टम शुरू किया है, तो ये दोस्तों तकरीबन तकरीबन ये हिसाब लगा लो कि सभी तरह की ये गेमें बंद करने वाला है। क्योंकि इसके अलावा और कोई जो भी लोग ऐसे जाते हैं उनके पास और कोई चारा नहीं था मेक्सिको के अलावा। क्योंकि पनामा की तरफ से पहले ही ट्रांजिट वीजा है और मेक्सिको ने दोस्तों नया पंगा खड़ा कर दिया है। तो अब ऐसे में क्या करें, ये बात बड़ी सोचने वाली है। और इसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों मैं पहले भी वैसे कई वीडियो में बता चुका हूं कि दोस्तों जो नॉर्मल बिना वीजा के हम जाते हैं, अब वो ट्रांजिट वीजा हमें लेना पड़ेगा मेक्सिको के अंदर। लेकिन अब क्या करना है, अगर मेक्सिको की तरफ से अगर आप जाएं, अगर आपको वीजा ना लेना पड़े, तो मेक्सिको की एक जो गाइडलाइन है मेक्सिको ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर दी है, वो क्या है? मेक्सिको ने कहा है अगर आप हमारे इंडियन पासपोर्ट के लिए बोला है उन्होंने कि अगर आपके पास शेंगन का वीजा है, जापान का वीजा है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, तो यानी कि आप बिना वीजा से आपको फिर ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों बिना वीजा के मेक्सिको की तरफ से जा सकते हैं। या फिर यूएस का वीजा हो, अगर यूएस का वीजा हो तो मैं समझता हूं फिर इधर से लोग जाए भी क्यों भाई। लेकिन जो उनकी गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बात एक और भी सामने आती है कि पहले क्या था कि जो लोग हमारे जब एंटर होते हैं एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के बाद लोग वाया डाल के कहीं ना कहीं से घूम के यूएसए चले जाते हैं। और यूएसए जाके दोस्तों उनके पास जो उनका पासपोर्ट होता है, जब वो अंदर जाते हैं तो वहां की जो इमिग्रेशन है चेक करती है कि ये लोग कहां कहां से आ रहे हैं। तो उनको वो सिस्टम पता चल जाता है। उन रूटों के ऊपर जो बड़े कंट्री हैं यूएस वगैरह, वहां की इमिग्रेशन, वहां के वो अपना दबाव डालते हैं किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजिट वीजा किया जाए ताकि जेन्युइन लोग ही आ सकें। तो दोस्तों ये सारी चीजें, इसलिए सारा सिस्टम घूमता है। और जिन लोग बिना वीजा से जा सकते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि शेंगन, जापान, यूके, कनाडा वगैरह का वीजा होना चाहिए, तब भी वो जाएंगे। और वरना जो पहले बिना वीजा से जा रहे थे, अब उनको यहाँ पे वीजा लेना जरूरी कर दिया है। और ये दोस्तों 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। ये बिल्कुल ही दोस्तों आपके लिए
सारी तरह की मैंने जो वेबसाइटें हैं सारी तरह की दोस्तों फिल्टर करके ये अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और दोस्तों मैं आपको पहले भी कहता हूं फिर भी कह रहा हूं कि दोस्तों क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, जो हमारे भाई अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, जल्दी से जल्दी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें। शेंजन का वीज़ा आप लेके शेंजन में ट्रैवल करें यूरोप के अंदर। उसके बाद आप अल सल्वाडोर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूरोप से डायरेक्ट फ्लाइटें जाती हैं, वहां से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, आपके पास वीज़ा है, आप आसानी से अल सल्वाडोर जा सकते हो। यूके का वीज़ा है तो आप यूके के जरिए भी जा सकते हो। यानी कि जापान का वीज़ा है, जापान ने भी अच्छा वीज़ा दिया है, जो हमारे भाई जापान में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो जापान के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जो अपडेट है, और अगर आपको किसी भी तरह की समझ नहीं आती है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज दें, मैं आपका जल्दी से जल्दी 24 घंटों के अंदर रिप्लाई दूंगा। लेकिन दोस्तों कई लोग मुझे नॉर्मल कॉल करते हैं, भाइयों नॉर्मल कॉल ना मुझे करो, व्हाट्सएप मैसेज करो। मेरे पास कॉल्स व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास आप दोस्तों अपना व्हाट्सएप मैसेज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो लिख के भेजें। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, बताना कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।